ओ कृपा भरे, ओ करुणा भरे, कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। ओ करुणा भरे, करुणा भरे, ओ कृपा भरे, ओ करुणा भरे, ओ कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार। ओ 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 मेरे बाके बिहारी सरकार। बोल बाके हयार की जय। फूलगांव के विराट की जय। मंजिलें मुझे छोड़ गई और रास्तों में थाम लिया है। जिंदगी जा तेरी जरूरत नहीं, मुझे मेरे सावरे ने थाम
प्यारे। जहाँ से न्यारा है ओ तेरा दरबार सांवरे, जहाँ से न्यारा है 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 तेरा दरबार सांवरे, जहाँ से न्यारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, जिसने ध्याया उसने पाया, वो तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। तेरा दरबार सांवरे, जहाँ से न्यारा है तेरा दरबार सांवरे, जहाँ से न्यारा है। जय जय। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेव। आइए आज के यजमान कृपया करके मंच पर पधारे। आज के पूजन के लिए, व्यास पूजन के लिए कृपया करके आज के यजमान मंच पर पधारे और व्यास पूजन में अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। ओम हरिओम। यजमान पुष्प गृहीत्वा पुराण का ध्यान करें, श्रीमद् भागवत का पुराण का ध्यान करें। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परम मध्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी निदां जाड्यान्धिकारापां हस्ते स्फाटिकमलिकां विद्या विद्यादति यतति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती भूतिप्रदां शारदां। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पादजलं समर्पयामि नमः, स्वजलं विष्णानं समर्पयामि नमः, श्रीकण्डनं चन्दनं दिव्यागन्धव्याचन्दनं विलेपनं सुरेशेषा चन्दनं प्रत्येकं चन्दनं समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि नमः। पुष्प लीजिए यजमान, भगवान व्यासदेव का ध्यान कीजिए। पुष्प लीजिए सभी यजमान हाथ में।
नमस्तो व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दं यत् पात्रनेत्रं येने त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वलितो ज्ञानप्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमः ब्रह्म निधने अवधिष्ठाय नमो नमः। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल व्यासदेव भगवान की जय। चंदनं समर्पयामि नमः, अक्षतं समर्पयामि नमः। व्यासदेव भगवान की भेंट दक्षिणा चढ़ाई भगवान व्यासदेव को। यजमान को आरती दीजिए पंडित जी। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातकरु सूर्यो अजायता श्रोताद्वय सम्मुखा दग्निरजायता। ओम यदगंगहविवदन् असुदसवीरगंगसे आत्मसनि प्रजासनि लोकसनि वैसनि अग्निपर्दनां बहुलात्मि अस्माशुदते। आइए सभी लोग आज की आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों से थाली सेवा करते हुए आज की आरती में प्रवेश करेंगे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। यह अमर ग्रंथ यह भक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह भक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी या दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
की है आरती, पापियों को पाप से तारते, ओ पापियों को पाप से तारते, ओ पापियों को पाप से तारते, ओ पापियों को पाप से तारते। आइए समस्त भक्तों से निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज कथा के पंचम दिवस श्रीमद् भगवत कथा में हम सभी प्रवेश करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हमारे बांके बिहारी जी सरनाला में आ चुके हैं और इसका आगाज़ इंद्र देवता ने भी कर दिया है। रात भर खूब बारिश हुई है, तो इंद्र देवता भी जान चुके हैं कि बांके बिहारी जी प्रकट हो चुके हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, अभी और शेष 3 दिन बचे हुए हैं कथा के लिए। अधिक से अधिक भक्तगण कथा पंडाल में पहुंचकर कथा का आनंद लें। आइए, मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। 1-2 विशेष सूचनाओं को आप जरूर श्रवण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। आज पंचम दिवस, कल षष्ठम और परसों सप्तम। परसों के दिन वार है, रविवार, और कथा का विश्राम दिवस भी है। कौन सा दिवस है माताओं परसों के दिन कौन सा है? परसों रविवार, संडे, इंग्लिश में जिसको संडे बोलते हैं, और कथा का विश्राम भी है उस दिन। कथा का क्या है? विश्राम भी है। तो कथा के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि कथा के पश्चात भंडारा भी बहुत जरूरी होता है। तो भंडारा प्रसादी खाने के लिए कितनी माताएं बहनें आएंगी? जरा हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ चक दो। भंडारे का जो समय है वो 12 बजे का है। भंडारे का जो समय है रविवार को वो 12 बजे का है। तो मतलब कथा जो है 12 बजे से पहले विश्राम हो जाएगी। तो संडे वाले दिन 7वें दिवस में रविवार के दिन कथा का जो समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का है। सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से निवेदन है, ना भूलें। थोड़ा लेट हो जाएंगे तो भंडारा तो बिल्कुल भी ना भूलें। भंडारा जरूर पाना है जी, आप लोगों ने प्रसाद है जी, जरूर लेना चाहिए। आइए, आप लोग अधिक समय ना लेते हुए हम सीधा व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भगवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा संतर्क करने की प्रयास किया गया है आयोजक द्वारा। सभी लोग जब नृत्य करें तो आराम से थोड़ा सा देखकर, आपके पैर का ध्यान रखकर आपको कार्य करना है। आइए, ठाकुर जी का जयकारा लगाते हुए सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। इस कथा का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल, जिसका नाम देवी हेमलता शास्त्री जी है, उस पर हो रहा है। देवी जी के भजनों को और अधिक सुनने के लिए आप हमारा YouTube चैनल
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ शान्ति शान्ति भोले शिवा के बिहार की श्री राधारानी सरकार की संकीर्तन करेंगे सभी मिलकर। मेरे नंदन मेरे नंदन अपना बना ले मोहे मेरे नंदन माँ के बिहारी मेरे नंदनंदन कृष्ण मुरारी मेरे अपना बना ले मोहे मेरे अपना बना ले मोहे मेरे शरण तिहारी मेरे नंदन
सभी गाइए साथ। अपना बना ले मोहे मेरे नंदन, अपना बना ले मोहे मेरे नंदन, मेरे नंदन, बाकी बिहारी को नमन करते हैं। श्री रमण बिहारी की इस पावनी कथा में रमण करते हैं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं। जहाँ गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ नंद बाबा के यहाँ भगवान अपने बाल दर्शन देकर सब पर कृपा कर रहे हैं। उस मधुर मुस्कान का दर्शन करते हैं। भगवान की माधुर्यमयी छवि का दर्शन करते हैं। बाल कृष्ण के पूर्ण रूपेण स्वरूप का दर्शन करते हैं और बहुत दूर न समझकर उसको अपने पास ही अनुभव करते हैं। यदि ऐसा कर सके तो उसकी कथा भी समझ आएगी और उसकी हर एक कथा में उसका दर्शन होगा। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, ये भरोसा भाव प्रकट करता है। मेरे नंदन नंदन, जहाँ ये भाव है वहाँ कृष्ण दूर नहीं है, गोकुल दूर नहीं है, वृंदावन दूर नहीं है, ब्रज दूर नहीं है। आप जहाँ बैठ जाओगे भगवान को स्मरण करके वही वृंदावन बन जाएगा। जो चढ़ाओगे वही तुलसी दल हो जाएगा। जो कहोगे वही उसकी लीलाएं, उसके स्वरूप का गुणानुवाद हो जाएगा और जो देखोगे उसमें कृष्ण नजर आएगा। इसलिए ब्रज गोपियाँ कहती थी कि मैं देखूं जसोर सखी सामने मेरे सावरिया। हमारी दृष्टि में कृष्ण है और अगर वह उतर गए तो सामने भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सावरिया। और जब भरोसा होता है कि कृष्ण मेरे हैं, वो परमात्मा जो सब जगत का नियंता है, वो उतर कर जब धरती पर आता है तो केवल प्रेम के कारण आता है। गोकुल में ब्रज गोपियां, ब्रज के ग्वालवाल, मैया यशोदा, नंद बाबा और सब निश्चल और लोगों के यहाँ पर वह श्री ठाकुर बालक बन करके जीवन पा रहा है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो जाता है, अनंत प्रेम की जब गहराई भीतर उतरती है तब कृष्ण प्रकट होते हैं। इसलिए कथा को केवल सुनो मत, कथा को जियो, कथा को उतारो। कृष्ण की केवल पूजा मत करो, कृष्ण से प्रेम करो। पूजा करने में बहुत कुछ नहीं लगता था। पूजा के लिए बहुत थोड़े दामों में, मूल्यों में आप वस्तुएं खरीद ला सकते हो,
लेकिन प्रेम के लिए अपने आप को भी न्यौछावर करना पड़ता है। ये कृष्ण भक्ति है। इसलिए केवल पूजा नहीं, परमात्मा से प्रेम करना सीखो, उसको आसपास अनुभव करना सीखो, वो जो दे रहा है उसमें राजी होना सीखो, वो जो मिल रहा है उसको सहज स्वीकार करना सीखो, वो जो कर रहा है उसमें ही सब कुछ अच्छा है ऐसा महसूस करना सीखो, वो जो भी करता है उसमें ही सब कुछ ठीक है रहा है तो भी वो उसकी मर्जी है, वो रात भर बरस रहा है बादल बनकर तो भी उसकी मर्जी है, वो धूप दे रहा है तो भी उसकी मर्जी है, वो छांव दे रहा है तो भी उसकी मर्जी है, वो फूल दे रहा है तो भी उसकी मर्जी है, और वो कांटों भरा रास्ता दे रहा है तो भी उसकी मर्जी है। ऐसा सोचकर जो समर्पण करना जानता है वही कृष्ण का होना जानता है। जो अपने मन की चलाता है वो कृष्ण भक्त नहीं है, जो कृष्ण के सहारे चलता है वो कृष्ण भक्त है। मैंने पहले भाव लिखे थे, सौंप दी तेरे भरोसे जिंदगी की, जिंदगी ये सावरे, सौंप दी तेरे भरोसे जिंदगी ये सावरे, तू ही मेरी पार करना जिंदगी की नाव। फिर किंतु क्या परंतु क्या, फिर उलझना क्या। फिर दो तरीके हैं जीने के, एक संघर्ष और दूसरा समर्पण। या तो संघर्ष में जीवन जियो या समर्पण। परमात्मा के साथ संघर्ष करोगे तो जीत नहीं पाओगे, इसलिए समर्पण कर दीजिए, फिर वो हारने नहीं देगा। इसलिए ब्रज में कृष्ण बनकर बालक बनकर के जब भगवान आ सकता है, ब्रज गोपियों को, ब्रज बालकों को, ब्रज गोपों को, उन सब प्रेमियों को दर्शन देने के लिए लीलाएं कर सकता है, तो कृष्ण हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ आज भी है, हमेशा रहने वाला है। यह विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। कृष्ण तो कंस के सामने भी हैं और कृष्ण उन गोपियों के सामने भी हैं, कृष्ण उन ग्वालों के सामने भी हैं, कृष्ण गोकुल वासियों के सामने भी है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन जैसी। कोई उसको शत्रु भी मान बैठा है, कोई इसको मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई प्रेमी मानता है। एक ही कृष्ण है लेकिन सबके भाव अलग अलग है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक ही जीवन है हम सबका, लेकिन सबका जीने का और देखने का तरीका अलग अलग है। कोई संघर्ष किए जा रहा है, कोई समर्पण किए जा रहा है। जीवन सबका एक ही है, किसी के जीवन में कुछ अलग नहीं घटता है, क्योंकि जीवन सबका एक जैसा ही है। सबके जीवन में फूल और कांटे सदैव बने रहते हैं, सबके जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें सदैव बनी रहती है, सबके जीवन में प्रेम की भी गुंजाइश है और सबके जीवन में द्वेष की भी गुंजाइश है। सबके जीवन में सब कुछ सदैव बना रहेगा, लेकिन अब हमको देखना है कि दृष्टि हमें कैसी रखनी है अपने जीवन के प्रति, अपने ठाकुर के प्रति, अपने गोविंद के प्रति। है तो सब कुछ वैसा ही, कोई हंसकर कोई रोकर, जी तो सभी रहे। कौन एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके जीवन में कोई कष्ट न हो? बोलो, एक व्यक्ति ऐसा बताइए जिसके जीवन में कभी जीवन भर में कोई कष्ट नहीं आया। सबके जीवन में अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग कष्ट है, अलग अलग जिंदगी में सबके कुछ न कुछ घट रहा है। संघर्ष करना है तो दुनिया में करो, और समर्पण करना है तो परमात्मा के आगे करो। हम उल्टा करते हैं, समर्पण दुनिया के आगे करते हैं और संघर्ष ठाकुर के आगे करते हैं, लड़ाई उससे करते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों दिया? इसलिए आओ आज अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हमें मिला है उसका अनुभव करते हैं। जब हम इस धरती पर आए थे
या यूं कहें कि आए भी नहीं थे, उससे पहले कोई है जिसने हमारे भोजन की व्यवस्था करके दी है। आप अपनी अपनी छोटी छोटी चिंताओं में, हम सब अपनी छोटी छोटी चिंताओं में आज चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि आज समझने और सोचने की क्षमता हमारे पास है। लेकिन जब क्षमता भी नहीं थी समझने की, जब प्रार्थनाओं के लिए होठ भी नहीं उठते थे, जुबान भी नहीं हिलती थी, जब पेट में भूख लगी है ऐसा कहने की सामर्थ्य भी नहीं थी, उस समय भी कोई था जिसने माँ के आंचल में दूध भर के हमारे भोजन की व्यवस्था की है। फिर जब पर्याप्त नहीं रहा वो दूध, तब भी कोई था जिसने भोजन की भी व्यवस्था की अन्न के रूप में। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तेरी को लेगो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तोकू भी देगो। और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे तो हाथ न आए। जब उस समय से वो हमारी चिंता करते हुए आ रहा है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमसे ज्यादा उसको हमारी चिंता है, तब उसी पर छोड़ देते हैं अपनी नाव, अपनी जिंदगी सब उस पर समर्पित कर देते हैं। उसने जो भी करना है वो ठीक ही करना है, इस आत्मविश्वास के साथ भगवान के होते हैं। और जो मिला है, जो भी जीवन में मिला है वो बहुत उचित ही होगा। जो भी जीवन में उसने दिया है वो ठीक होगा, इस बात पर भरोसा करते हैं। कई बार हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम शिकायतों पर उतरते हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन नौकरी नहीं लग पाई वैसी जैसा चाहता था। मैंने बहुत प्रयास किए पर वो नहीं मिल पाया जो चाहता था। मैंने बहुत कुछ तरीकों से प्रयास किए, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, क्योंकि हमारी चाहत ठीक है ये जरूरी नहीं। मैंने परमात्मा से जो मांगा उसने मुझे वो नहीं दिया, उसने मुझे वो दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। चाहते और इच्छाएं तो बहुत कुछ हमें कल्पनाओं में कहां लेकर जाती है। चाहते तो हम बहुत कुछ है, चाहते तो बहुत कुछ है, पर परमात्मा देता वही है जिसमें हमारा भला है, जिसमें हमारा कल्याण है, जो हमारे लिए सुखदायी है, जो हमारे लिए अच्छा है। कई बार हमारे प्रयासों से भी यदि कुछ ना मिले तो समझना कि इसमें हमारा भला नहीं है, हमारा भला उसी में है जो परमात्मा दे रहा है। परमात्मा दे रहा है। बहुत सुंदर भाव संत जन विद्वत जन गाते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हुए और उसकी करुणा और कृपा को महसूस करते हुए और उसकी राजी में, उसी की रजा में राजी होते हुए, उसी को समर्पित करते हुए अपने जीवन की डोर जब वो चलाने वाला है और वो चला रहा है तो वो सही ही चलाएगा। और जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वह अपने आप आपके पास आएगी, अपने आप आपकी उपलब्धियों में वो शामिल होगी। इस बात पर भरोसा करके और ये भाव रखते हैं, हे ठाकुर जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। जरा चिंतन करो, क्या जो मिला है उसको ठीक से निभा पाए? क्या जो उसने दिया है वो ठीक निभा पा रहे हैं? या जो मिला है क्या उसको ठीक अनुभव कर दिया? जो रिश्ते दिए, जो कुछ भी हमको दिया है, क्या वो ठीक हम सही निभा पाए हैं? देगा जो आपके लिए जीवन में उपयोगी है।
जो आपके लिए सही है। इसलिए कहिए सब लोग, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो, उसी को निभाने के काबिल नहीं हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ।
गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के मैं काबिल नहीं हूँ।
मगर जान पाऊं तेरे दर पे आने ये भाव ये स्मरण मिलाता है कि ईश्वर की जो दी हुई सौगातें हैं उनका हम कितना सदुपयोग करते हैं ये हमें समझना चाहिए। हम वो इच्छाएं करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वह नहीं निभा पाता। जो कुछ है उसमें पूरे पूरे नहीं हो पाता। जो भी पद मिल जाए व्यक्ति को तो फिर उससे भी और ऊंचा पद सोचता है, और जिस पद पर है उस पद का अनुभव अनुमान भी नहीं रहता। चाहते थे कि एक घर मिल जाए, जब घर मिल गया तब सोचते हैं कि नहीं इससे काम नहीं चले। कभी दूसरे पर कोई अच्छी गाड़ी देखते थे तो सोचते थे कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, और जब मिल गई तो फिर उसकी कीमत खत्म हो गई। सोचते थे कि ये जो रिश्ते दूसरे लोग, ये घर परिवार इतने सुखी और खुशी दिखाई देते हैं, ये ऐसा परिवार मेरे पास भी हो, लेकिन जब मिल गया तब कीमत नहीं। सोचते थे कि ये बाल गोपाल मेरे घर में भी आए, लेकिन जब मिल गए ठाकुर जी ने दिए तो उनकी कीमत अनुभव नहीं की। जो जो हमारे पास परमात्मा ने हमको दिया हम उसको विस्मृत करते चले गए। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। इसलिए जो है उसका अनुभव करते हुए जियो, और उसी में तृप्त रहो, उसमें खुश रहो, उसमें आनंदित रहो, और उसी में ईश्वर की मर्जी समझकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना सीखो। जब अच्छा स्वास्थ्य परमात्मा देता है तब उसकी कदर नहीं करते, फिर जब स्वास्थ्य बिगड़ उसमें भी ठाकुर को ही दोषी मानते। उसने तो अच्छा खासा शरीर बना कर दिया था, लेकिन इस शरीर को हमने क्या बना लिया। उसने तो अच्छा खासा सब कुछ बना के ही दिया है, लेकिन बिगाड़ते हम हैं। वो बनाता है, हम बिगाड़ते हैं। उसने तो बहुत अच्छा बनाया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, लेकिन हमने क्या किया। जीभ के स्वाद में खूब पिज्जा खाया, खूब तमाम अलग उल्टी सीधी चीजें खाई, बेटाइम भोजन किया, तमाम तरीके की चीजें हमने जीवन में अपने साथ की, और फिर हम जो वजन 50-60 किलो होना चाहिए वो 150 किलो पे पहुंच गया। अब कह रहा है कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। भगवान कहेंगे पिज्जा मैंने खाया। हाँ, जीव का स्वाद तुम्हारे था, गलती तुमने की थी, और मुझे दोष देते। जब कहते हैं कि प्रभु वजन कम हो जाए, वजन कम हो जाए, भगवान क्या करेंगे बोलो। क्या करे, बढ़ाया भी उसने नहीं है तो कम भी वो नहीं करेगा। आज कई बार देखते हैं हम, ज्यादातर लोगों के पेट ऐसे बाहर आते हैं, किसी का है तो नहीं है। माताओं में से तो नहीं होगा, माताएं तो बहुत यहाँ एकदम फिट है एकदम। पहले खूब सारा खाते हैं, फिर डाइटिंग पे रहते हैं। अब
अगर इसी को संतुलित कर ले, इसी को बैलेंस कर ले, तो न कम खाने की जरूरत पड़ेगी न ज्यादा। पर पहले हम व्यवस्थित नहीं कर पाते, किसी भी चीज को व्यवस्थित नहीं कर पाते। पहले हम हद से बाहर चले जाते हैं हर चीज में, और फिर संभालना, बोलो जरा, मुश्किल हो जाता है बात। अगर पहले से ही व्यवस्थित बना ले अपना जीवन तो मुश्किल नहीं होगी बात। एक व्यक्ति का इतना बड़ा, इतना भारी वजन हो गया कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा है ठीक से, धीरे धीरे खड़ा होता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक से चल नहीं पा रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा, वो परेशान, बीमारियां तमाम लग गई शरीर में। उसने कहा ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु हुई थी। तो वो बहुत कई मंजिल ऊंचा जाकर के ऊपर से छलांग लगा देता है मरने के लिए कि इससे तो मृत्यु हुई ठीक है, मरना ही ठीक है, ऐसा शरीर लेकर क्या जीना। तो ऊपर से छलांग लगाता है, उसकी आंखें खुलती है तो सामने डॉक्टर था। ये पूछता है कि क्या आप यमराज हैं? डॉक्टर ने कहा मैं डॉक्टर हूं। तो मैं कहाँ हूं इस समय? मैं स्वर्ग में नहीं आया, मैं मरा नहीं क्या? डॉक्टर ने कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो इस समय, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, मैं तो मरने के लिए कूदा था, फिर मैं मरा नहीं क्या? डॉक्टर ने कहा कि तुम कहाँ मरोगे, तुम्हारे नीचे दब के 4 मर गए। सब असंतुलित। इसलिए संतों ने हमें समझाया, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। ऐसा ही है जीवन। लेकिन कई बार ये जीवन भी ऐसा बोलते हैं कि होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पर जनाब, लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद। और आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दाद सब, पर लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। आती है हमको ठोकरें खाने के बाद। इसलिए ये बात सही है, अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकरें खाने से आती है। लोग बादाम खाए जाते थोड़ी अकल बढ़ जाए, नहीं बढ़ती, ठोकरें खाने से ही अकल बढ़ती है। जब हम खुद गिरते हैं तब हमें गिरने की भी कीमत पता चलती है, और खुद खड़े होते हैं तब हमें खड़े होने पर गर्व भी महसूस होता है। हम खुद हारते हैं जीवन में तब हमें जीत की महसूस पता चलता है कि जीत भी कुछ होती है। अगर जीवन भर जीतते ही जाएंगे तो हार का अनुभव होगा? बोलो। अगर जीवन भर फूल ही बिछे हैं तो कांटों का अनुभव होगा? अगर दिन ही दिन हमारे जीवन में हो तो रात का अनुभव होगा? इसलिए ये सब कुछ, जो भी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, ये जो कुछ भी कंटक है, ये जो भी मुश्किलें हैं, ये जो भी जितनी भी जीवन में हार है, चुनौतियां हैं, जो कुछ भी जीवन में है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पास एक अवसर है। और वो अवसर जो हमें फिर से खड़ा होना सिखाती है, हमें फिर से जीतना सिखाती है, हमें फिर से चलना सिखाती है, हमें फिर से बढ़ना सिखाती है। यदि कोई जीवन में हार रहा है तो इसीलिए नहीं कि उसको जीवन भर हारे रहना है, कि उसको इसीलिए कि ये हार से कुछ सीख करके जीतना सीखना है। इस हार को स्वीकार करो और जीवन में जीतने के लिए आगे बढ़ो। ये जीवन इसलिए है। श्री कृष्ण कथा हमें जीवन दर्शन देती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं
बालकों का जीवन कैसा हो ये समझाते हैं। केवल हम क्या करते हैं कि कथाओं को भगवान कृष्ण के लिए हैं बस इतना समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान की कथाएं हमारे जीवन के लिए हैं। उनका बाल स्वरूप हमारे घर के बाल गोपालों को कैसा होना चाहिए ये बताता है। माँ यशोदा का वात्सल्य ये बता रहा है कि माँ की ममता कैसी होनी चाहिए। नंद बाबा का जो भाव है ये बता रहा है कि पिता को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक बालक का बचपन कैसा होना चाहिए, बालक का जीवन कैसा होना चाहिए। बालक का जीवन बंधा हुआ नहीं, बालक का जीवन कृष्ण की तरह खुला हुआ और निखरा हुआ और मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। बालक का जीवन बंदिशों में नहीं, बालक का जीवन बिल्कुल एकदम खुला हुआ होना चाहिए। बालक को अंकुश में नहीं, बालक को प्रेम में पालना चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करो, श्री कृष्ण के बालपन को देखो, भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखो, तब अनुभव होगा। यहाँ श्री कृष्ण गोकुल में पल रहे हैं और यहाँ कंस ने जब आवाज सुनी योग माया की, सोचा कि 8वां लाल आ गया, मेरा काल आ गया, दौड़ कर आया और दौड़ कर आया। तब देखा ये पुत्र नहीं है तो पुत्री है। तो देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये तो बेटी है, इसको मत मारना, इसको मुझे दे देना, इसके सहारे में जीवन जी लूंगी। तुमने सारी संतानों को मारा, इस कन्या को मत मारना। लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होता है, दुष्ट व्यक्ति को किसी का भी जीवन लेने में 2 क्षण नहीं लगते, 1 क्षण नहीं लगता। जीवन कितना अनमोल है ये वो जानता है जो जीवन की गहराई समझा है। ये जीवन एक ही बार मिलता है और मिला है तो जो अपने जीवन की कदर करना जानता है वो हर एक के जीवन की कदर करना जानता है। वो जानता है कि जीवन कितना अनमोल है, कितनी कितनी मुश्किलों से ये मनुष्य का चूल्हा मिला है। तो किसी को जीवन देना कठिन है, किसी का जीवन देना बहुत सरल है। और इस दुष्ट व्यक्ति ने यही किया है। आज तक देव जी की सारी संतानें मारी है। अब जब 8वें रूप में जब भगवान गोकुल पहुंच गए और वहां से योग माया रूपी कन्या को लाए, अब इस कन्या को, उस देवी को भी मारने के लिए आगे बढ़ा। पैर पकड़कर इसने पत्थर से मारा, जैसे सब बालकों को मारता था। वही योग माया इसके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में बस अष्टभुजाधारिणी दुर्गा का रूप धारण करके कहती है, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो कहीं और पल रहा है। और ये बात सत्य है, ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कोई किसी के प्राण ले नहीं सकता, नियति है, ये नियम है। और कोई किसी को जीवन दे नहीं सकता। जीवन देने का काम भी उसका है और प्राण देने का काम भी उसका है। इसलिए हमारा काम क्या है? हमारा काम है जन्म और मृत्यु के बीच की इस यात्रा को उसकी मर्जी मान करके बस पूरा किया जाए। हमारा ये कार्य है। यह कंस जब देवी को देखता है, इसकी आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, कांपने लगता है। इतना प्रयास किया मैंने, फिर भी काल को नहीं मार पाया। इतना प्रयास किया। मृत्यु किसके हाथ में है? ये मृत्यु परमात्मा के हाथ में। इसलिए एक नाम ईश्वर का यम भी है। क्या है? किसी भगत को भारत माता का पूजन वंदन करना है, वो एक एक करके मंच पर आता जाए, प्रणाम करें, पोथी को प्रणाम करें, देवी जी को प्रणाम करें, आशीर्वाद दें और पुनः अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाए। कुछ भक्तों का नाम मैं मन से ले रहा हूँ, कृपया करके आप देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। कृपया करके मंच पर पधारे। रमेश कुमार जी गर्ग कृपया करके मंच पर पधारे। देवाजी वैष्णो माता मंदिर से पधारे हैं। केवल किशन शर्मा जी कृपया करके मंच पर पधारे। दुर्गा मंदिर कीर्तन मंडली समराला कृपया करके मंच पर, कृपया करके 3 लोग उनमें से मंच पर पधारे।
बहुत बहुत आभार। योगी रामनाथ जी महाराज जी कृपया करके बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप सिंह जी ढिल्लो जी कृपया करके आशीर्वाद दें। जिनका नाम लिया जा रहा है कृपया करके रमेश कुमार गर्ग जी कृपया करके मंच पर पधारें। विशाल तिवारी जी कृपया करके आशीर्वाद प्राप्त करें। रमेश जी कृपया करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चंदन वर्मा जी कीर्तन मंडली समराला दुर्गा मंदिर समराला से माताएं पधारी हैं, कृपया करके देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दुर्गा स्तुति पाठ कमेटी समराला 56 भोग आपकी तरफ से कल लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है श्री जगताप सिंह जी जो कि दयालपुरा से एमएलए साहब हैं, बहुत बहुत आभार है। सुरेंद्र सूद जी कृपया करके आशीर्वाद प्राप्त करें, देवी जी से प्रणाम करें पोती को। और कीर्तन मंडली माताएं समराला दुर्गा मंदिर, कीर्तन मंडली समराला दुर्गा मंदिर कृपया करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भारत माता की झांकी में जो बच्चियां कृपया करके वो भी आए शीघ्रता के साथ, एक एक करके आए फटाफट से देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भजन मंडली समराला दुर्गा मंदिर माताएं पधार चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। कल एक मोबाइल यहाँ पर गिर गया है। किसी भी भाई बंधु माता बहन को मिले तो कृपया करके समिति के पास लाकर जमा कराएं। कल एक माता जी का मोबाइल यहाँ पर गिर गया है, हालांकि वो ट्रेस हो जाएगा, लेकिन फिर भी निवेदन है जिस किसी भी भगत को मिले उसको इनाम भी दिया जाएगा, उसको डबल प्रसाद मिलेगा और भंडारे में भी उसको डबल भोजन प्रसादी मिलेगी। जो कोई भगत वो मोबाइल ला कर देगा। इतवार के दिन सप्तम दिवस जब कथा का है, मतलब परसों में कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे, उसके बाद भंडारा। अच्छा, ये मैसेज मैं आपको पंजाबी में भी देना चाहूँगा। राधे राधे जी सारे ही भक्तों जय श्री राधे। पिछले कुछ दिनों को श्रीमद भागवत कथा का ज्ञान दीदी हेमलता के कोलों आप सुनते आ रहे हैं। 7वें दिन कथा का प्रोग्राम ठीक 9 बजे तो आरंभ होगा और 12 बजे प्रभु श्री ठाकुर जी का भंडारा अटुट वरतेगा। 9 बजे कथा का आरंभ होगा और 12 बजे तक कथा की समाप्ति होगी। उस तो बाद भंडारा ठाकुर जी का प्रसाद अटुट चलेगा। कृपा करके बेनती है सारे ही भक्तों, मातावां भैनों, वीरों कि प्रसाद बड़े आराम के नाल लाओ। एक कथा का प्रसाद है, एक एक तिनका अपने लिए बहुत ही अहम है, सारा रस ये है। सो पर कथा सुनने का ताही फायदा अगर आप संयम के नाल बड़े प्यार के नाल प्रसाद लाइए। सो मेरी बार बार बेनती है, जिन्हें भी मेरे वीर सेवा कर रहे हैं, बड़े आराम के नाल सबनों प्रसाद देना है। जय जय श्री राधे। आइए मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, आरती में प्रवेश करेंगे। आज भारत माता की आरती होती है। पंचम दिवस में भारत माता की आरती, तिरंगों का ध्यान रखा जाए, बच्चों के हाथ में तिरंगे ना दिए जाए।
कंधे से नीचे, कंधों से नीचे तिरंगे ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। आइए सभी लोग भारत माता की आरती में प्रवेश करें। जी। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। मुकुट सम गिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए। देवता कण कण में छाए, वेद के ज्ञान के कंठ करे आनंद। सस्य श्यामल ऋषि जननी की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। ये दुनिया झूम उठे सारी, देख कर चल झुकी है मन, बड़ी है ललक कृपा बरसे जाता की। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भले जान रघुकुल भूषण राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ पद पद पर तीरथ धाम, अनेकों पट सहस्रों सत विविध सजगत। सगुण साकार जग माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद गंगा जमुना लहरे, भगवान पहर पहर पहरे। तिरंगा लहर लहर लहरे, लगे हैं भाव बहुत गहरे। हुए हैं खट करेंगे अखट, यज्ञ कर चट सर्व मंगल वचन माती। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बढ़ाया संतों ने सम्मान, किया वीरों ने जीवन दान। हिंदू में निहित है प्राण, चलेगी साथ हाथ में हाथ उठा कर शपथ पीता गौ माता की। जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जगत की भाग्य विधाता की, जगत की भाग्य विधाता की। जगत की भाग्य विधाता की। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे विहारम। सदा वदन गौरियार विंदे, हम भवानी से हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम हरि ओम ओम गगनगणमय गंगाधि हस्तांगभगवान् संघाते हनाग महिमाना सदंत्र जगभूषे साजा संध्या ओम वेदांताय विद्महे हिरण्यगर्भाधीमे तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाधीमे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाधीमे तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीपतये विद्महे सर्वशक्तिधीमे तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मपुत्री विद्महे विष्णुपादा धीमे तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमे तन्नो दन्ते
प्रचोदयात् अंजनी गर्भादि में वायुपुत्रादि में तन्नो हनुमंता प्रचोदयात् सर्वबाधाविमुक्तो धन्यान्यं कृतानुदा मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवन्ति भूत्वाञ्जलिमादं किरणानां परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि सर्वदेवी नमस्करोमि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मंच खाली कर देंगे। कल की कथा में श्री रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। सभी भक्तगण बड़े ही धूमधाम से उस उत्सव पर अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे। कोई भी देवी जी के चरणों को स्पर्श न कर आपको केवल हाथ जोड़कर देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फुलबांकी बिहारी राज की जय। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, नाम हरि का प्यारा। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, नाम हरि का प्यारा। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna
संजय जी हलवाई, अगर मेरी